Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। आज का मेरा यह लेक्चर बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आपका यूनिट थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर। आज हम ट्रांजिस्टर के विषय में आपको आपसे बात करेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर की मूलभूत प्रक्रिया ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर के आधार पर इसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया है। ट्रांजिस्टर को सामान्यतः द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन व होल दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर की रचना व प्रतीक। अब हम जो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसकी रचना कैसे होती है और उसको प्रतीक के रूप में किस तरह व्यक्त करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एनपीएन और सेकंड पीएनपी। उपरोक्त दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों की रचना व प्रतीक चिन्ह निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम के एकल क्रिस्टल पर अपमिश्रण द्वारा उत्सर्जक ई, आधार बी तथा संग्राहक सी की रचना की जाती है। आधार एक बहुत पतली पट्टी के रूप में उत्सर्जक व संग्राहक के मध्य उपस्थित होता है, लेकिन इसके आवेश वाहक ई व सी के आवेश वाहकों से विपरीत होते हैं। संग्राहक आकार में उत्सर्जक की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन उत्सर्जक में अपमिश्रण की मात्रा संग्राहक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब हम संधि ट्रांजिस्टर का जो संचालन होता है, उसका जो ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो संधि ट्रांजिस्टर के सक्रिय संचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि हमेशा अग्रदिशिक बायसिक तथा संग्राहक आधार संधि हमेशा पश्चदिशिक बायसित होती है, जैसा कि निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर की संधि जब अग्रबायसित होती है तो उत्सर्जक से बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन आधार बी में प्रवेश करते हैं, साथ ही आधार से होल उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं, लेकिन इन होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत कम होती है। परिणाम से उत्सर्जक धारा आई मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और इसकी दिशा उत्सर्जक से बाहर की ओर होती है। उत्सर्जक से प्राप्त अधिकांश इलेक्ट्रॉन आधार को पार कर संग्राहक में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आधार की मोटाई इलेक्ट्रॉनों के औसत मुक्त पद से कम रखी जाती है। संग्राहक में पहुंचने वाले ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक बैटरी के धन टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। परिणामतः संग्राहक में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे संग्राहक धारा कहा जाता है, जिसकी दिशा संग्राहक में अंदर की ओर होती है। IC का मान IE से थोड़ा कम होता है। इन धाराओं का अंतर आधार धारा IB के तुल्य होता है, अर्थात IE माइनस IC इजकल टू IB या IE इजकल टू IC प्लस IB। उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित होने के कारण इस संधि का प्रतिरोध बहुत कम 100 ओम की कोटि का होता है, जबकि संग्राहक आधार संधि पश्चबायसित होने के कारण धारा के मार्ग में एक बड़ा प्रतिरोध अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ ओम कोटि का पैदा करती है। अतः लगभग समान धारा IE इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर प्रवाहित होती है। अतः निर्गम पर वोल्ट तावक शक्ति का मान निवेश पर वोल्ट तावक शक्ति के मान से बहुत अधिक होता है, अर्थात ट्रांजिस्टर द्वारा वोल्ट तावक शक्ति प्रवर्धन होता है। अब हम लीकेज करंट क्षण धारा के विषय में बात करते हैं। संग्राहक धारा IC दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, सेकंड अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण।
अर्थात IC इजकल टू IC बहुसंख्यक प्लस ICO अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न संग्राहक धारा ICO को क्षण धारा लीकेज करंट कहा जाता है। संकेत ICO का तात्पर्य है IC का वह मान जब उत्सर्जक टर्मिनल खुला हो। अब दिष्ट धारा लाभ व गतिक धारा लाभ को परिभाषित करते हैं कि दिष्ट धारा लाभ व गतिक धारा लाभ दोनों में गतिक धारा लाभ इन दोनों को परिभाषित करते समय हम ट्रांजिस्टर के लिए दिष्ट धारा लाभ या स्थैतिक धारा लाभ को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अल्फा DC इजकल टू IC ओवर IE। अतः IC को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है IC इजकल टू अल्फा DC IE। इसलिए IB इजकल टू IE माइनस IC की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम उपरोक्त IC का मान इस समीकरण में रखें तो IB का मान हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है कि IB इजकल टू IE 1 माइनस अल्फा DC। समीकरण उपरोक्त समीकरण की सहायता से सामान्य समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है IC इजकल टू अल्फा DC IE प्लस ICO। प्रत्यावर्ती या घटिक धारा लाभ को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है अल्फा AC इजकल टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE जबकि VCB नियत हो। अल्फा DC व अल्फा AC दोनों के ही मान 1 से कम 0.95 से 0.99 के मध्य होते हैं। चिन्ह पर पाठी ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती हुई धाराएं धनात्मक तथा ट्रांजिस्टर से बाहर आती धाराओं ऋणात्मक ली जाती हैं। विभिन्न वोल्टताओं को धनात्मक लिया जाता है यदि वोल्टता को व्यक्त करने वाले संकेत में प्रयुक्त पदाक्षर के रूप में प्रयुक्त प्रथम अक्षर दूसरे अक्षर की तुलना में उच्च विभव धनात्मक पर हो। और उदाहरणार्थ यदि VEB में E उत्सर्जक B आधार के सापेक्ष धनात्मक है तो VEB धनात्मक लिया जाता है। इसके विपरीत E B के सापेक्ष ऋणात्मक है तो VEB ऋणात्मक माना जाता है। आज के इस लेक्चर में इससे आगे हम ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक पर भी बात करते हैं। अब हम ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक किस प्रकार खींचे जाते हैं और उन अभिलाक्षणिक का क्या क्या उपयोग होता है, उनकी सहायता से हम ट्रांजिस्टर का किस तरह उपयोग कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो संधि ट्रांजिस्टर के वोल्ट और करंट के अभिलाक्षणिक प्राप्त करने के लिए 3 मूलभूत अभिविन्यास प्राप्त किए जाते हैं। अभिलाक्षणिक से मतलब ये होता है कि उस पर अप्लाइड ट्रांजिस्टर पर अप्लाइड वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य क्या संबंध होता है, किस तरह का ग्राफिकल संबंध होता है। इन ग्राफिकल संबंधों को हम अभिलाक्षणिक कहते हैं। ये 3 प्रकार से खींचे जा सकते हैं। पहला उभयनिष्ठ आधार विन्यास। इस विन्यास में वस्तुतः आधार को इनपुट और आउटपुट दोनों में उभयनिष्ठ रखा जाता है। तो इसमें जो उत्सर्जक और आधार के बीच का जो कनेक्शन है, जो आपकी एक तरीके से हम जोड़ते हैं, वो इनपुट कहलाता है और जो आपके आधार और उत्सर्जक के बीच का जो हिस्सा है उसको हम आउटपुट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर होने वाली वोल्टताएँ, मतलब इनपुट पर जो वोल्टता और करंट प्रवाहित होती हैं उनको इनपुट वोल्टता और इनपुट धारा कहते हैं, और जबकि आउटपुट में उपयुक्त वोल्टता और उसको हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टता कहते हैं। इसी प्रकार उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का निर्माण किया जा सकता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में उत्सर्जक इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट्स में कॉमन रहता है। और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। इस विन्यास में संग्राहक को इनपुट और आउटपुट के मध्य कॉमन उभयनिष्ठ रखा जाता है। और इन तीनों जो विन्यास हैं ट्रांजिस्टर के, इन तीनों विन्यासों में हम उसको अभिलाक्षणिक प्राप्त करेंगे और उन अभिलाक्षणिक की सहायता से ट्रांजिस्टर की जो एप्लीकेशंस हैं, जो उपयोग हैं, उनको कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है उस पर बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास पर बात करते हैं। एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ आधार या भूसंपर्कित आधार विन्यास निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहले चित्र में दिखाया गया है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर को दूसरे चित्र में दिखाया गया है। परपथ चित्रों से स्पष्ट है कि आई जो हमने चिन्ह पर पार्टी बताई थी उसके हिसाब से एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक कंपैरेटिव हम आपको दिखा रहे हैं कि किसमें आई ऋणात्मक होगी, आईसी धनात्मक होगी, आईबी, वीसीबी, वीईबी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनके मान कैसे होंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसके मान कैसे होंगे। तो आईई एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऋणात्मक होती है, जबकि पीएनपी में धनात्मक होती है। आईसी एनपीएन में धनात्मक होती है, जबकि पीएनपी में ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार वीसीबी एनपीएन के लिए धनात्मक, पीएनपी के लिए ऋणात्मक, और वीईबी एनपीएन के लिए ऋणात्मक और पीएनपी के लिए धनात्मक होगी। अब उपरोक्त चिन्ह पर पार्टी के बाद निवेशी अभिलाक्षणिक कैसे होते हैं, किस किस के मध्य खींचे जाते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। संग्राहक आधार वोल्टता वीसीबी को नियत रखकर, वीसीबी इसका मतलब हम आउटपुट वोल्टता जो है उसको नियत रख रहे हैं। वीसीबी को नियत रखकर आईई तथा वीईबी के मध्य, मतलब इनपुट वोल्टता और इनपुट करंट के मध्य खींचे गए वक्र को निवेश अभिलाक्षणिक कहते हैं। इन्हें उत्सर्जक अभिलाक्षणिक भी कहा जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक निम्न चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि वीईबी वोल्टता के एक विशेष मान से कम मान के लिए आईई का मान नगण्य होता है। इस वोल्टता को संधि ट्रांजिस्टर की प्रारंभक वोल्टता या कट इन वोल्टेज या दहली वोल्टता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए इसका मान 0.5 वोल्ट एवं जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए इसका मान 0.1 वोल्ट होता है। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध RI इक्वल टू डेल्टा VEB ओवर डेल्टा IE एट कॉन्स्टेंट VCB। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक प्राप्त करने के लिए हम IE को नियत रखते हुए IC व VCB में खींचे गए वक्रों का निर्माण करते हैं। इन वक्रों को निर्गम अभिलाक्षणिक कहा जाता है। निम्न चित्र में पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक प्रदर्शित हैं। इससे आगे जो दूसरा लेक्चर होगा ट्रांजिस्टर पर, जो हम कल आपको उसकी टेक्स्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे और उसका वीडियो कल हम आपको प्रेषित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।